हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम कक्षा 8 की से कनिका पुस्तिका से एक नए चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है राखी का मूल्य। और ये बहुत ही सुंदर एकांकी है, एक ऐतिहासिक कहानी है जिसके एकांकीकार हैं श्री हरि कृष्ण प्रेमी। प्रस्तुत पाठ या एकांकी राखी का मूल्य लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से रानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगने की कथा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात हुमायूं भी राखी मिलने पर शत्रुता भुलाकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए सेनाएं भेजकर राखी का मान रखते हैं। एकांकी शुरू होने से पहले पात्र परिचय इस प्रकार है बच्चों। इसमें एक पात्र है कर्मवती, जो चित्तौड़ की महारानी है। जवाहर बाई कर्मवती की सहेली। बाघ सिंह चित्तौड़ के वीर योद्धा हैं। हुमायूं मुगल सम्राट। तातार खान हुमायूं के सेनापति। हिंदू बेग हुमायूं का अन्य सेनापति व अन्य सिपाही व दूत। प्रस्तुत एकांकी में पहले दृश्य के अनुसार चित्तौड़ के किले का दृश्य दिखाया गया है, जहां पर महारानी कर्मवती और उनकी सहेली जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं। जब महारानी कर्मवती बाघ सिंह को संबोधित करते हुए युद्ध का हाल पूछती हैं तो जवाब में बाघ सिंह बोलता है, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। लगता है हमारी मौत निश्चित है। हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ की मान की रक्षा न कर पाएंगे। तत्पश्चात जवाब में महारानी कर्णावती बोलती हैं, इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, वरना उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसी में साहस नहीं था। बातचीत के दौरान महारानी कर्णावती ने उक्त समस्या से बचने के लिए बाघ सिंह से एक उपाय साझा करते हुए कहा, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। महारानी की बात सुनकर जब जवाहर बाई ने प्रतिक्रिया जाहिर किया कि क्या आप एक मुसलमान को भाई बनाओगी, तब उत्तर में महारानी ने कहा, चौकती क्यों हो जवाहरी, मुसलमान भी इंसान है, उनकी भी बहनें होती हैं। क्या सिर्फ इसीलिए कि वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मंदिर न जाकर मस्जिद जाते हैं, हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। तभी बाघ सिंह अपनी बात रखते हुए कहता है, यह इतना आसान नहीं। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? तत्पश्चात क्या महारानी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बोलती है, हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद नहीं रह जाता। महारानी कर्मावती भाईचारे और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा लेने के मकसद से राखी और पत्र बाघ सिंह को सौंपती हुई कहती हैं, लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। इसी दौरान जवाहरी बाई भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती हैं कि अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इसी बहाने उनकी मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। प्रस्तुत एकांकी के दूसरे दृश्य के अनुसार बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा है। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हुए हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है और हुमायूं को संबोधित करते हुए बोलता है, जहाँपनाह। हुमायूं उत्तर देते हैं, क्या है? पहरेदार, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं मेवाड़ से आए दूत को बुलवा लेता है और उस दूत का अभिनंदन करते हुए उसके दिए पत्र को स्वीकारता है। जब उस पत्र को हुमायूं पढ़ता है तो कहीं न कहीं विचार मग्न हो जाता है। इतने में एक हिंदू बेग ने हुमायूं को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या सपना देखने लगे जहाँपनाह, हम महारानी कर्णावती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है?
तो उसके जवाब में हुमायूं बोलता है, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा ही भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपने भाई बनाया है। दूत को संबोधित करते हुए हुमायूं कहते हैं, बहन कर्णावती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है, जाओ। और दूत वहाँ से चला जाता है। तातार खां और हिंदू बेग ने पुराने जख्म को कुरेद कर हुमायूं को खूब बहकाने की कोशिश की, पर उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। हुमायूं इस मोहब्बत रूपी राखी को पाकर अपनी खुशकिस्मती माना और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए कूच करने के उद्देश्य से अपनी फौज की तैयारी का हुक्म सुना देता है। उसने साफ लफ्ज़ों में यह कह दिया कि मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। हुमायूं महारानी कर्णावती के द्वारा भेजी गई राखी को अपने हाथ में बांध लेता है। हिंदू बेग महारानी कर्णावती की औरत से कहता है कि ये वही औरत है जिसकी खाविंद में कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बावजूद चित्तौड़ में कदम नहीं रखूंगा। हुमायूं कहता है, अफसोस कि तुम उस राखी कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मदद मांगी है। तब हिंदू बेग कहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि शेर का मुंह खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। हुमायूं कहते हैं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, ताकतों और सल्तनत सबसे बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह बना सकूं तो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मावती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वहाँ राजपूतों को देती आई है। तातार का हिंदू बेग, जल्दी जाओ और फौज तैयार करो। तो बच्चों, यहाँ पर ये एकांकी समाप्त होती है। धन्यवाद।